पुलिस कमिश्नर आरती सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरह से उमेश कोहली की हत्या को अंजाम दिया गया, 7 आरोपियों को गिरफ्तार अमरावती पुलिस के द्वारा किया जा चुका है। क्या कुछ अपडेट है, इनसे मैम से जानने की कोशिश करेंगे। मैम, न्यूज़ 24 पे आपका स्वागत है। 7 लोगों को गिरफ्तारी हुई है, आखिर ये 7 लोगों के किरदार क्या हैं, किस तरह से गिरफ्तारी हुई? देखिए 21 तारीख को जब ये हत्या हुई, जैसे ही हमें पता चला, मैं और मेरी पूरी टीम तुरंत वहाँ स्पॉट पर पहुँचे। वहाँ लोगों से बात की, फैमिली मेम्बर्स से बात की, पर फैमिली मेम्बर्स ने ऐसा कुछ भी, किसी को थ्रेट आया जो मृतक है उनको या फैमिली मेम्बर्स को किसी को थ्रेट आया, ऐसा कुछ भी उनकी जानकारी में नहीं था। और अभी भी ऐसा कोई थ्रेट आया है ऐसा वो अभी भी नहीं बता रहे हैं। तो ये हमारे लिए टोटल ब्लाइंड केस था। 21 को जब हमने शुरू किया, टोटली ब्लाइंड केस पे हम वर्कआउट कर रहे थे। जब हम ब्लाइंड केस पे वर्कआउट करती है पुलिस, तो बहुत सारी थियोरीज़ को सामने रखते हुए, थियोरी ऑफ एक्सक्लूजन करके, और जिस थियोरी पे सबसे ज़्यादा हमें एविडेंसेस मिल रहे हैं उस पर हम फिर फोकस करने लगते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा एविडेंसेस हमें इस थियोरी पे मिल रहे थे कि जो एक पोस्ट नूपुर शर्मा की सपोर्ट की पोस्ट है जो इन्होंने फॉरवर्ड की, उसकी वजह से ये आरोपी एक साथ आए और उन्होंने मर्डर किया। पर इस थियोरी के सारे एविडेंसेस जोड़ने में हमें टाइम लगा, और क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील केस था, इसलिए किसी भी निष्कर्ष तक आने के लिए हमें सारे एविडेंसेस, सारे सबूतों की ज़रूरत थी। और इसलिए हमें 10 दिन का टाइम इसमें लगा, और हमें प्राइमा फेसी 10 दिन बाद ऐसा समझ में आता था कि ये नूपुर शर्मा की पोस्ट पे हुआ है। इसमें 7 आरोपी जो हमने अरेस्ट किए हैं, उसमें मेन जो आरोपी है इरफान खान, जो रहबर फाउंडेशन चलाता है, जो कि एक NGO है, एम्बुलेंस है उसकी, वो मास्टरमाइंड था। उसने बाकी उसके साथ जो काम करते थे इस हेल्पलाइन में, उनको लेकर उसने पूरी प्लानिंग की और इसको एग्जीक्यूट किया। इरफान किस तरह से रेटलाइज किया? यूसुफ की बात कीजिए। यूसुफ बताया जाता है परिवार की तरफ से 16 साल उनका पुराना दोस्त है, व्यापारिक संबंध भी हैं, पारिवारिक संबंध भी हैं। और ऐसे में अन्य जो बच्चे गिरफ्तार हुए 20 से 24 26 साल के, क्या इनका माइंड वॉश किया गया था इरफान के द्वारा, या यूसुफ का पूरा इन्वॉल्वमेंट था, टिप देने से लेकर पूरी जानकारी, स्नैपशॉट, व्हाट्सएप के फॉरवर्डेड मैसेज, क्योंकि वो ग्रुप में खुद भी था? देखिए अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, इसलिए अभी इस पर कुछ भी कह पाना बहुत जल्दी रहेगा। मैम, जिस तरह से शुरुआत की जांच हो रही थी, एक आरोप ये लगा कि लूटपाट के एंगल से पुलिस ने जांच की, शायद इसकी जांच को दायरा आगे और बढ़ाया जाता तो शायद इस निष्कर्ष पर निकला जा सकता था पहले। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि परिवार ने उस तरह की मोटिव नहीं बताई, जो थ्रेट या व्हाट्सएप फॉरवर्डेड मैसेज। बिल्कुल सही। ये जो आरोप लग रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये इस आरोप का बेसिस क्या है। आप FIR उठा के देखें, हमने ना लूटपाट की FIR रजिस्टर की है, ना चोरी की FIR रजिस्टर की है। अगर हमें उस पर वर्कआउट करना होता तो हम वो FIR में वो सेक्शंस लगाते उस तरीके से। अगर केस को दबाना होता तो हमारे पास रिकॉर्ड में बहुत सारे चोरी और लूटमार के आरोपी हैं, उनको सामने खड़ा कर देते कि ये आरोपी, और केस बंद कर देते। हमने ऐसा नहीं किया। तो ये जो आरोप लग रहे हैं, और एक्चुअली ये आरोप और कोई नहीं लगा रहा, सिर्फ एक ही जगह से वो आरोप आ रहा है, और वो आरोप टोटल गलत है। एक्चुअली उन्हें हमसे पूछना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी। हमसे ना बात किया, हमसे ना पूछा। इसके विपरीत अगर आप देखेंगे तो राज्यसभा मेंबर अनिल बोंडे साहब हैं, वो आए, उन्होंने मुझसे इन्फॉर्मेशन ली और फिर उन्होंने बाहर स्टेटमेंट दिया। हमसे कोई जानकारी ही नहीं ली, और स्ट्रेट हमारे ऊपर एक एलिगेशन लगा रहे हैं कि हमने चोरी और लूटपाट की तक FIR लेकर क्लोज कर दिया केस, जबकि आज हम 7 आरोपी अरेस्ट कर चुके हैं। और अगर ये चोरी लूटपाट होती तो हम आज तक इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे होते? नवनीत राणा ने आपसे एक बार भी बातचीत नहीं की इस पूरे केस को सिलसिले में, कि बस वो मीडिया में बयान इस तरह के देती रही कि आपके ऊपर डायरेक्टली आरोप लगाया, गृहमंत्री को भी खत लिखा कि आपका सस्पेंशन होना चाहिए, पुलिस ने केस को दबाने की कोशिश की। आपकी बातचीत हुई, जैसे कि आपने कहा कि अनिल बोंडे साहब ने आपसे बात की, उसके बाद मीडिया में अपनी बातें रखी? बिल्कुल सही। मैंने जैसा आपको बताया, राज्यसभा MP उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। वो आए, उनको मैंने सारी चीज़ें बताई, और उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात की। और वो आज तक ऐसा एलिगेशन नहीं लगा रहे। पर उनके विपरीत जिन्होंने मुझसे बात नहीं की, जिन्होंने FIR में जब लिखा ही नहीं है सेक्शंस, तो वो कैसे बोल रही हैं? लेटर में लिखा हुआ है, उन्होंने जो लेटर दिया है उसमें उन्होंने लिखा है कि चोरी और लूटपाट के हमने FIR रजिस्टर किया, 4 आरोपी पकड़ के केस बंद कर दिया। आज टोटल 7 आरोपी अरेस्टेड है, मास्टरमाइंड अरेस्टेड है। कंटिन्यूस राउंड द क्लॉक हम इस पे हमारा इन्वेस्टिगेशन जारी था। और जो उनका कहना है कि हमने सप्रेस किया, उसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि टोटली ब्लाइंड केस और सेंसिटिव केस था।
कंक्लूजन पे हम 2 दिन में नहीं आ सकते थे। 8 से 10 लोगों को धमकी आई है। अनिल बोंडे साहब से आज सुबह बात हुई, उनका कहना था कि आपसे वो मुलाकात भी की है, शिकायत भी बताई है कि ऐसे लोगों को भी धमकियां ऑडियो के ज़रिए दी गई, मतलब फ़ोन कॉल के ज़रिए वीडियो बनाने की धमकी दी गई कि 20 से 30 सेकंड का वीडियो बना के आप माफ़ी मांगिए। उस पर भी क्या आपकी जाँच बैठी हुई है? सोशल मीडिया के माध्यम से आप नज़र बनाए हुए हैं कि कौन कौन से ऐसे लोग थे, क्या उनके बयान दर्ज किए गए और कितने लोग के बयान दर्ज किए गए, और ऐसे लोगों पर भी नज़र है कि पकड़े जाएंगे लोग? देखिए, ऐसी जो धमकियां हैं वो महाराष्ट्र में हर शहर में आ रही हैं और महाराष्ट्र पुलिस हर शहर में इस पे काम कर रही है। हमारे यहाँ भी ऐसे 3 केसेस सामने आए, जिसमें से 2 हमने उनसे पूछा, उनको विश्वास में लिया कि आप कोई कंप्लेन दीजिए ताकि हम इस पर इनिशिएट कर सकें हमारा एक्शन, पर उन्होंने कंप्लेन नहीं दी। एक केस जिसमें हम उनके पास गए, उनसे कंप्लेन ली, उन्होंने हमें कंप्लेन दिया और उस पर हम वर्कआउट कर रहे हैं। उसका और इस केस का कोई संबंध है तो हम उसकी भी जांच कर रहे हैं। फ़िलहाल हमारी वर्कआउट ये 3 केसेस पे चालू है और इसके अलावा हमने जगह जगह पीस कमेटी मीटिंग्स ली हैं, पर इन 3 केस के अलावा अभी तक हमें और कोई ऐसा, कल ही हमने परसों बड़ी व्यापारियों की मीटिंग ली, पर ये 3 केस के अलावा से कोई धमकी आई नहीं है और इस 3 केस में हमारी जांच पूरी जारी है। एक आखिरी सवाल मैम, एक क्या रेडिकलाइजेशन के मुद्दे पर भी आप जांच कर रहे हैं, उस अपने दायरे को बढ़ा रहे हैं जांच का कि रेडिकलाइज किया गया इन बच्चों को या और लोगों को भी किया गया, और ये जो घटनाक्रम रहा, 3 लोग वहाँ खड़े थे, शार्प वेपन का इस्तेमाल किया गया, प्रोफेशनल किलर जान पड़ रहे हैं जिस तरह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट या एक्सपर्ट कर रहे हैं डॉक्टर, इस पर आपके बारे में जांच में क्या निकला? देखिए, ये केस तो अब NIA को ट्रांसफ़र हो रहा है, फॉर्मेलिटीज़ बची हैं, हम शाम तक ये केस उनको ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये आगे उनका तपास, उनका इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगा इस पर। ये थी आरती सिंह, जो अमरावती पुलिस कमिश्नर हैं, उन्होंने बता रही थी किस तरह से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया और आगे की जांच आगे की जा रही है। कैमरामैन दिलीप पौरी के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 अमरावती। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।